हेलो एवरीवन। राखी का मौका है। हर तरफ भाई बहनों का प्यार एक दूसरे के लिए चल रहा है। भाई अपने भाई बहनों की राखी का इंतज़ार कर रहे हैं। बहनें अपनी भाई को दिलो जान से सुंदर सुंदर राखी, सुंदर सुंदर गिफ्ट देने का प्रयास कर रही हैं और अपना प्यार का इजहार कर रही हैं। मगर कुछ रिश्ते में ऐसा हो जाता है कि भाई बहन के प्यार में कड़वाहट आ जाती है। तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक about the relations of brother and sister, reasons of getting them like bitter in the relations and उनको कैसे हम सुधार सकते हैं। Myself ज्योति जैन, I am a counselor. I take relationship counseling, addiction counseling and a behavior counseling. तो अभी हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि जब रिलेशन भाई बहन का होता है ये आपकी चॉइस का नहीं होता। You are granted with a brother or a sister by the choice of God. आपके मम्मी के 3 या 4 बच्चे हैं, उसमें को 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस से नहीं हुआ। You got as a gift from the God. तो जब आपके रिलेशंस खराब होने लगते हैं कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत दुखी रहता है। बट रिलेशन कभी भी अपने आप खराब नहीं होते। ये एक तरह से हम ना रिलेशंस को मर्डर करते हैं। इसमें क्या होता है, आपका ईगो सामने आ जाता है, आपका एटीट्यूड सामने आ जाता है और आपका इग्नोरेंस सामने आता है। अगर आप रिलेशन अपने स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं, देखिए यहाँ हम भाई बहन की बात कर रहे हैं पर ये चीज़ हर रिश्ते में लागू होती है। रिलेशंस में कभी भी ईगो नहीं होना चाहिए कि वो मुझसे छोटा है तो उसको दबना चाहिए, वो मुझसे बड़ा है तो उसको मेरे लिए करना चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेशन भी बहुत हो जाती है। तो ईगो में क्या रहता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है एक दूसरे के साथ में। मैं क्यों झुकूँ अगर वो नहीं झुक रहा, तो मैं क्यों झुकूँ अगर वो नहीं झुक रही है। तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए, सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करते हुए कोशिश यही करनी चाहिए कि आपके रिश्ते आपके बहन भाइयों के साथ में बहुत 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 अच्छे रहें। रीज़न बिहाइंड इट कि अगर आपके रिश्ते खराब हैं तो कहीं ना कहीं आपको रोज़ाना वो रिश्तों की कमी कचोटती रहती है। यू फील द डिप्राइव्ड ऑफ दैट रिश्ता, तो डोंट डू लाइक दैट। अगर रिश्ते में आपको लगता है कि कहीं भी हम उसको पैचअप कर सकते हैं तो आई विल सजेस्ट कि डेफिनेटली यू शुड पैचअप। देखिए पैचअप आपने किया उसके बाद भी आपको सामने वाला इग्नोर कर रहा है तो लीव इट। बट एक बार आपको ज़रूर अपना रिश्ते को मजबूत करनी चाहिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक होता है केयरलेस कम्युनिकेशन। केयरलेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम कुछ भी बहुत लाइटली बोल देते हैं और फिर हम ये कह देते हैं हम तो मजाक कर रहे थे। तो ये रिश्ते ऐसे होते हैं, देखिए जब तक आप छोटे हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, आप बच्चे हैं, खेलते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, वहाँ तक ठीक है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपका भाई भी बड़े हो गए हैं, आपकी बहनें भी बड़ी हो गई हैं, तो सबकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ट्राई कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट किसी की भी हर्ट ना हो आपकी किसी भी कम्युनिकेशन लेवल से। आपने कोई भी हल्की बात बोल दी फिर आप कह देते हैं मैं तो मजाक कर रहा था या मैं तो मजाक कर रही थी, ये तो मैंने मजाक में बोला था, मेरा इंटेंशन नहीं था। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब बहुत छोटा होता है वो पेंसिल से कुछ लिखता है तो वो रब कर सकता है क्योंकि उसकी जो गलती होती है वो माफ़ी के काबिल होती है। आफ्टर सम टाइम व्हेन ही ग्रोज अप हम उसको पेन दे देते हैं, फिर वो बहुत ध्यान से लिखता है कि मैं जो भी लिखूंगा मुझे रब ना करना पड़े। सेम वही रिश्तों में होता है। जब आप छोटे होते हैं आपके लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, आपने इनोसेंसी में मारा पीटा, कुछ बोला एंड वो बात ख़त्म हो जाती है। बट जब आप बड़े हो जाते हैं यू बी वेरी केयरफुल इन योर कम्युनिकेशन। अब कोई भी चीज़ हल्की बोलकर, कोई भी कम्युनिकेशन को लाइटली बोलकर, लाइटली इन द सेंस नेगेटिव साइड से लाइटली बोलकर आप ये नहीं कह सकते आई वॉज जस्ट जोकिंग। बी वेरी केयरफुल। तो जो बेसिकली जो कम्युनिकेशन होता है वही रिश्तों को ज़्यादा खराब करता है। तो जब आप ये बात करते हैं कि हम कम्युनिकेट कैसे करें तो ये कोशिश करिए कि इफ़ेक्टिव होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन। आप सोच समझ के नाप तोल के बोलिएगा। ये नहीं कि मैंने तो कुछ भी बोल दिया और मेरा तो बस ऐसे ही बोल दिया, मेरे मन में कुछ नहीं था। नेवर यूज लाइक दिस। क्योंकि जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं तो सबका एक समझने का एक अलग दायरा हो जाता है। उनकी शादियाँ हो जाती हैं, उनके लाइफ पार्टनर साथ होते हैं, उनके बच्चे साथ होते हैं। उस टाइम आप सिर्फ भाई बहन नहीं होते, आप किसी के फादर से बात कर रहे हैं, किसी के हस्बैंड से बात कर रहे हैं, किसी की वाइफ से भी बात कर रहे हैं जो आपकी सिस्टर है, और उनकी जो बच्चे हैं उनकी मदर से बात कर रहे हैं। तो जब वो लोग सुनते हैं तो दे डोंट रिलिश दैट थिंग, उनको डाइजेस्ट नहीं होती। वो कहते हैं यार आपसे कैसे बात करते हैं आपके भाई बहन। तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। और जो सबसे बड़ी बात होती है कि
आप ना किसी को नीचे लाने की कोशिश मत करिएगा कि अगर मैं ऊंचा हूँ, मैं बड़ा हूँ या मैं बड़ी हूँ तो वॉट एवर आई वॉन्ट एवरीबडी शुड डू दैट, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एज पर आकर एवरीबडी इज इक्वल, ये बहुत टाइमली समझ लेना चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट उनका जो लाइफ पार्टनर है आप उसको रिकॉग्नाइज जरूर करिएगा। देखिए नॉर्मली जो मैंने देखा है अपने सेशंस में भी और अपने आसपास में भी, कि जैसे आपके वाइफ है ब्रदर की और हस्बैंड जीजा हैं बहन के, तो कई बार क्या होता है हमें तो बस बहन से मतलब है, जीजा से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस बहन से मतलब है, अपने भांजे भांजियों से मतलब है। आई हैव सीन सो मेनी हाउसेज, वो जीजाओं को जो उनके जीजा हैं वो उनको बिल्कुल ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, तो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि वो आपकी बहन है पर किसी की वाइफ भी है, उसका भी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने हस्बैंड के लिए। आप एज अ ब्रदर अगर उनकी हस्बैंड को बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, रिकग्निशन नहीं दे रहे हो, तो वाइफ को बहुत खराब लगेगा, उसकी वाइफ को मीन्स आपकी बहन को। तो वो भी रिश्तों में खटास लाता है कि मेरे को बात करने से कुछ नहीं है, आपको जीजा को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। सेम हैपन्स विद द सिस्टर्स ऑल्सो, कि हमें भाभी से कोई मतलब नहीं है, हमें भाई से मतलब है बस। दिस डजंट वर्क्स। बहुत मैंने देखा है घरों में कि हमें तो अपने भाई से और अपने भतीजे भतीजियों से मतलब है, हमको फर्क नहीं पड़ता उसकी वाइफ से। वी इवन डोंट इवन रिकॉग्नाइज, वी डोंट इवन लाइक रिकॉग्नाइज हर एग्जिस्टेंस इन द हाउस। आप उसकी एग्जिस्टेंस को भी रिकॉग्नाइज करना पसंद नहीं करते, तो कैसे पॉसिबल है कि आपके रिश्ते आपके भाई के साथ अच्छे रह सकते हैं? आफ्टर ऑल आपके भाई को भी अपनी वाइफ के साथ ही रहना है। आप उसकी वाइफ ने आपके घर को संभाल रखा है, आपके भाई के घर को, तो आपका भाई उससे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, और आपका जो तरीका है उसको इग्नोर करने का, उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस व्हेन चिल्ड्रन ग्रो अप, बहन के भी और भाई के भी, दे स्टार्ट सीइंग, तो दे स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन दिस पॉइंट कि वी कांट डाइजेस्ट एंड हाउ कम यू आर डाइजेस्टिंग। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ती है बहन और भाई के रिश्तों में। व्हेन यू ग्रो अप, देखिए अगेन आई एम रिपीटिंग, जब छोटे होते हैं तब पेरेंट्स इंटरफेयर कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बातें खत्म हो जाती हैं, बट व्हेन यू ग्रो अप, और रिश्ते भी तभी बिगड़ते हैं। अभी मेरे सामने बहुत सारे ऐसी फैमिलीज ने मुझे बोला, ये जो वीडियो बना रही हूँ वो भी ऑन डिमांड ही बन रही है, समबडी टोल्ड कि आप भाई बहन के रिश्तों बनाइए, क्योंकि मेरे तो कोई रिश्ते ही नहीं है मेरे भाइयों से। जब मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया कि आप कितना रिकॉग्नाइज करते हैं अपने घर में अपनी भाभी को, तो उन्होंने बोला कि वी डोंट केयर अबाउट हर। तो आप ये सोचिए, जब आप अपनी भाभी की को केयर ही नहीं करते, यू डोंट रिकॉग्नाइज, हाउ कम योर ब्रदर कैन कीप द रिलेशन विद यू? सेम हैपेंस इन सम हाउसेज विद द सिस्टर्स ऑल्सो, कि उनके लाइफ पार्टनर्स को उनके भाई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं तो आपको एंड में एक ही बात बोलना चाहूँगी कि अपने ईगो को साइड रखिए, अपने त्यौहार को अच्छे से बनाइए, और नॉट ओनली फॉर दिस फेस्टिवल ऑफ राखी, लाइफ लॉन्ग आप अपने रिश्तों को बहुत मजबूत रखिए, कि जिनके साथ आप पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं, उनको बहुत अच्छे से समझते हैं, दिल से अटैच होते हैं। हैव अ हैप्पी राखी, और राखी के साथ साथ आप लाइफ लॉन्ग अपने बहन भाई के रिश्तों को स्ट्रॉन्ग रखिए। थैंक यू।